कितना सुंदर ये दृश्य। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री मोदी का काफिला लगता है पहुंच रहा है राजेंद्र यहाँ पर। आपको ध्यान होगा इस वक्त जो बेहद खूबसूरत और भव्य लाल किला नजर आ रहा है, अभी 2 दिन पहले मैं और आप ही जब यहाँ पर पहुंचे थे तो इस सबको पूरा ढका गया था। तो उस वक्त हम ये अंदाजा लगा रहे थे कि आखिर ढका क्यों गया है, किस तरह की तैयारी और सजावट उसके पीछे चल रही है। तो देखिए आज पटाक्षेप हो ही गया। 75वीं वर्षगांठ आज मनाई जा रही है, भव्य आयोजन है, तो लाल किला भी एक भव्य अंदाज में नजर आना चाहिए। बिल्कुल, और इसी लाल किले पर पहुंच गए हैं देश के प्रधानमंत्री और रेड कारपेट पर वो देखिए इसी रास्ते से वो लाहौरी गेट से होकर अंदर जाएंगे। देखिए, और उनकी अगवानी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट दोनों वहां पर मौजूद। प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और स्वागत अभिनंदन उस वक्त उनका हो रहा है। और देखिए उनका अंदाज इस बार भी अलग है। 8वीं बार आज भाषण देंगे वो लाल किले के प्राचीर से, जहां पर झंडा फहराएंगे और उसके बाद देखना होगा कि इस बार संबोधन में किन विषयों पर वो बात करते हैं। लेकिन हर बार जब भी स्वतंत्रता दिवस का मौका होता है तो उनका ये जो साफा दिवस का मौका होता है तो उनका ये जो साफा है और ये जो पगड़ी है वो हमेशा चर्चा में रहती है। तो इस बार भी केसरिया और लाल लहरिया के कॉम्बिनेशन में प्रधानमंत्री मोदी हैं और ये लाल किले पर आप देखिए कितनी भव्य सजावट और उतना ही व्यापक इंतजाम। 75वीं वर्षगांठ अगर मना रहे हैं तो एक एक झलक से आज पूरे विश्व की नजर होती है भारत पर। इंडिपेंडेंस डे जो किसी भी देश का होता है पूरा विश्व से देखता है और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त सलामी ले रहे हैं, उनको सलामी दी जा रही है। सेना की तीनों टुकड़ियों और दिल्ली पुलिस की एक यूनिट ये सलामी दे रही है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री उसे स्वीकार कर रहे हैं, खुद सलामी की मुद्रा। अंतर सेना पुलिस समान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। Commander Piyush Gore, who is commanding this Guard of Honor, requests the Prime Minister to please come and inspect the Guard of Honor. The Air Force Band positioned there will strike up a slow march. तो प्रधानमंत्री निरीक्षण करेंगे गार्ड ऑफ ऑनर का। The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now make his way through the beautifully decorated Lahori Gate to reach the लाहौरी गेट ramparts, से the Red होकर Fort, प्रधानमंत्री the flag hoisting and अब address to the लाल nation. किले की प्राचीर पर पहुंचेंगे और उसके Today, बाद as वहां we पर झंडा take a फहराएंगे। look at our achievements, there is a sense रेड of कारपेट pride, इसके but लिए also a जिस realization मार्ग से होकर of the प्रधानमंत्री ये miles देखिए we need to walk लाहौरी in achieving गेट the से different दाखिल shades of होंगे independence. लाल किले में The past और can give its context वहां and से ऊपर inspiration, लाल but किले it की is प्राचीर only in तक the पहुंचेंगे, present that we झंडा can sow फहराएंगे। the seeds of a 7:30 better बजे future. वो झंडा फहराएंगे। चंद मिनटों में, कुछ ही देर में देखिए लाहौरी गेट से दाखिल हो रहे हैं। और ये 8 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो बानगी हैं। आज 8वीं बार लाल किले के प्राचीर से बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 2014 में पहली बार वो देश के प्रधानमंत्री बने थे और साल दर साल तस्वीर आप देखिए 2014 से लेके 15, 16, 17, 18, 19, 20 और अब 2021। तो आज 8वीं बार लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे और पूरे देश ही नहीं दुनिया की भी निगाहें हैं कि आज 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री, न्यू इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी आखिर क्या कहते हैं। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं। लाल किले के प्राचीर पर वो झंडा फहराएंगे। कई तल होते हैं, जिस जगह पर ध्वजारोहण होता है वहां तक पहुंचने के लिए कई तल होते हैं और प्रथम तल के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी, विदेशी राजनयिक और साथ ही ओलंपिक खेलों में देश का मान बढ़ाने वाले वो एथलीट
जो परचम फहराने की तमन्ना रखते हैं और उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। विश्व मानचित्र पर भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, पहलवान रवि दहिया और बजरंग पूनिया, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का प्राचीर पर आगमन, उनका स्वागत। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनके साथ थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह द्वारा। As the world gets more interconnected and interdependent, nations taking part in each other's celebrations, particularly national celebrations, has and continues to be a sign of goodwill and camaraderie. Foreign dignitaries, military attaches, diplomats and other special invitees were also present here to join the celebration of India's 75th Independence Day. In fact, this is just the beginning. From now till our Independence Day next year, that is in 2022, a series of events, projects and campaigns have been planned to celebrate 75 years of independence of the world's largest democracy. And as we take pride in being called the world's largest democracy, we all need to put in that extra effort, walk that extra mile and take on that extra load of discomfort to ensure that the principles of democratic functioning, dissent and diversity are maintained. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, स्वाधीनता दिवस के इस बड़े अधिकारी, आयोजन में रक्षा मंत्रालय की रक्षा भूमिका रहती है, मंत्रालय के अधिकारी, सेना के अफसर, संपूर्ण राजदूत, राजनयिक, संभाला है रक्षा सचिव ये सभी लोग इस वक्त अजय कुमार ने, उनके साथ लाल किले पर सचिव मौजूद दम बांधे इंतजार कर रहे हैं। मंत्रालय प्रधानमंत्री के अधिकारी और कर्मचारी रात दिन एक करते हैं इस महत्वपूर्ण आयोजन को परिणति तक पहुंचाने में। सभी वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री This grand red sandstone fortress, beautiful visuals you're seeing of Red Fort. Without doubt, the लाल किला centerpiece of our एक Independence अद्भुत Day खूबसूरती के celebration. साथ आज नजर आ रहा है। काफी दिनों से इसको लेकर तैयारियां चल रही थी। आजादी का अमृत महोत्सव, प्राचीर के उस सामने अमृत महोत्सव और 75वीं वर्षगांठ पर लाल किला जो कि गवा रहा है, देश के जितने भी प्रधानमंत्री आजादी के बाद से अब तक हुए सभी ने यहाँ पर ध्वजारोहण किया, यहाँ पर भाषण दिया और बड़े बड़े फैसले, बड़ी बड़ी घोषणाएं यहाँ से हुई। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक बहुत पुराना इतिहास समेटे हुए ये लाल किला भारत की एक अलग पहचान, दिल्ली की एक अलग पहचान सम्मान कर रहा है। आजादी के बाद पिछले 74 वर्षों की यात्रा में यह सिद्ध हो गया है कि इस उपमहाद्वीप में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भारत की आवाज अब बहुत ध्यान से सुनी जाती है। The country today is celebrating and participating in one more celebration of a day that तो एक holds in तरफ its आप memory and देख रहे हैं legacy लाल किले the पर power and स्वतंत्रता responsibility दिवस that come with का कार्यक्रम freedom, शुरू हो चुका है। the तो life दूसरी force तरफ of हमारे democracy. प्रहरी, सेना के जवान जिनके बूते आज The Red हम और Fort, आप this is the सुरक्षित place यहाँ where the history बैठकर of इस कार्यक्रम को medieval देख India रहे was हैं, crafted, and अपने today जीवन में it is a connect अपने between the past कार्यों में and लगे हुए India's हैं, क्योंकि modern हमारे अंदर present. एक सुरक्षा का भाव है और वो This किसकी rare वजह से है? living symbol हमारे देश के telling its सैनिकों की own वजह से। story. तो किस तरह स्वतंत्रता दिवस This is where India's बॉर्डर्स dreams पर मनाया जा रहा है और merged किस during तरह the लाल first किले war पर of कार्यक्रम हो independence रहा in है। 1857 and प्रधानमंत्री मोदी 90 years जो कि later, on थोड़ी the देर में 15th of ध्वजारोहण August करेंगे। 1947, दूसरी तस्वीर में आप वो जगह देख रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज तैयार है, प्रधानमंत्री मोदी ध्वजारोहण करेंगे। Today it is from here that Prime Minister Narendra Modi will address the nation on its 75th Independence Day. ये वो ओलंपियंस हैं जो लाल किले की प्राचीर पर मौजूद हैं। मीराबाई चानू जिन्होंने रजत पदक जीता भारोत्तोलन में, और भारत की दूसरी ऐसी महिला एथलीट जिन्होंने भारोत्तोलन में पदक दिलाया ओलंपिक खेलों में। वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक खेलों में कर्नम मलेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। और लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने 240 ओलंपियंस, खेल संघों से जुड़े पदाधिकारी, अधिकारी, प्रशिक्षक, उनके ठीक पीछे 550 एनसीसी कैडेट्स जो कि भविष्य की तस्वीर हैं, और विशिष्ट अतिथि दीर्घा लाल किले की प्राचीर पर, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य,
वरिष्ठ अधिकारीगण, विदेशी राजनयिक सभी भारत के इस स्वाधीनता दिवस समारोह के साक्षी बन रहे हैं। A very special moment for us. आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस अवसर को अविस्मरणीय बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ये इच्छा व्यक्त की थी कि सभी भारतवासी राष्ट्रगान गाएं, उसे रिकॉर्ड करें और फिर उसे राष्ट्रगान.in पर अपलोड करें। लाखों करोड़ों भारतवासियों के गाए राष्ट्रगान को प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण के साथ प्रसारित किया जाएगा।